So students, today we will start our new chapter chemical bonding and molecular structure. ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि नोबल गैसेस के अलावा बाकी सभी जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. लाइक हम हाइड्रोजन की बात करें, वो H की फॉर्म में नहीं होता है, H2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है. फर्दर वो कंपाउंड्स बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स फर्दर बनते जाते हैं. ठीक है, मतलब नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सभी एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, तो बेसिकली इनमें क्या होता क्या है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कौन सी एक अट्रैक्शन होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, वो हम स्टडी करेंगे. दैट इज केमिकल बॉन्ड. ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस टुगेदर एंड डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. ठीक है, सो बेसिकली केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, उनमें मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के. तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है केमिकल बॉन्ड जो उनको आपस में टुगेदर होल्ड करके रखती है. ठीक है, आइटम्स को, आयंस को मॉलिक्यूल फॉर्म करने में, कंपाउंड्स फॉर्म करने में. ठीक है, सो दिस इज केमिकल बॉन्ड. सो नेक्स्ट हमारे पास फिर काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ठीक है केमिकल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन अराइज होंगे व्हाई डू एटम्स कंबाइन, केमिकल बॉन्ड बना ही क्यों. ठीक है, वाई आर मॉलिक्यूल स्टेबल, एटम्स क्यों नहीं स्टेबल, मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स बन जाता है एटम्स से तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, शेप क्या होती है मॉलिक्यूल्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. वेरियस बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद. तो उसे सॉल्व करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अप्रोच लगाई कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, क्यों होगा. ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच हम करेंगे कौशल एंड ल्यूइस की. उन्होंने अपनी केमिकल बॉन्डिंग की एक अप्रोच दी. फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज जीरो ग्रुप. ठीक है, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस जो हैं वो 18th ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं. जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनकी वैलेंसी जीरो होती है. ठीक है, जीरो क्यों होती है वैलेंसी, क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिटल्स, जो सभी ऑर्बिटल्स हैं इनके फुली फिल्ड होते हैं. ठीक है, एक स्टेबल फॉर्म में होते हैं ये सभी एलिमेंट्स. ठीक है, फर्दर हम हीलियम की बात करें तो 1s2 फुली फिल्ड है. नियॉन की बात करें N2s2 Np6 फुली फिल्ड. आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सभी एलिमेंट्स जो हैं नोबल गैसेस वो सभी फुली फिल्ड हैं. ठीक है, इसलिए वो स्टेबल हैं, जीरो वैलेंसी है उनकी. ठीक है, हीलियम की केस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसे हम डुप्लेट बोलेंगे. बाकी में सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिटल्स में वो 8 होते हैं. दैट इज उनके केस में हम ऑक्टेट बोलते हैं कि इनका डुप्लेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है. ऑक्टेट बेसिकली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी में बाकी में एक्सेप्ट हीलियम, तो उनमें हम बोल देते हैं कि ऑक्टेट इनमें कंप्लीट है. ठीक है, so basically in 1916 Lewis and Kossel stated stability of noble gases are due to octet and duplet. कि जो noble gases हैं वो क्यों स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होते हैं. ये कहा था लुइस एंड कॉसल ने 1916 में. ठीक है, so according to Lewis and Kossel the atoms of different elements take part in chemical combination in order to complete their octet or duplet. ठीक है, सो कोई भी और एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस, कोई भी और एलिमेंट का एटम किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ही क्यों लेगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट. उनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो पार्ट लेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन में. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम के केस में डुप्लेट ही होगा, बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, 1s की बात होती है इनमें. ठीक है, तो इसीलिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्योंकि सभी की कोशिश होती है कि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएं, स्टेबिलिटी गेन कर लें. ठीक है, इसलिए वो कंबाइन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, दिस इज ऑक्टेट रूल, इसे हम ऑक्टेट रूल भी कह देते हैं. ठीक है, फर्दर हमारे पास ल्यूइस ने सिंबल्स दिए हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर कर्नल्स. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर कर्नल्स. बेसिकली ल्यूइस ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका कोई रोल नहीं होता. ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. ठीक है, सो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने कर्नल बोल दिया था ल्यूइस ने. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में फर्स्ट डेफिनेशन आती है व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली हैं क्या, तो हम अभी बात कर चुके हैं कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उनमें सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेंगे. ठीक है,
So in chemical combination, only outer shell electrons take part to form molecule. So these electrons are known as valence shell electrons, ठीक है, और valence electrons. जो outer shell electrons जो reaction में part लेंगे, reaction का हिस्सा बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे valence electrons, ठीक है. नेक्स्ट लुइस ने सिंबल्स दिए थे. लुइस ने क्या किया था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे किसी भी एटम के, वो एटॉमिक सिंबल के ऊपर उसे रिप्रेजेंट कर दिया. उसी सिंबल्स को हम लुइस सिंबल्स बोल देते हैं. इनको इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स भी बोल देते हैं. कंफ्यूज नहीं होना. कई बार एग्जाम में क्या आ जाता है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ऑफ पर्टिकुलर एटम, ठीक है, ऐसे आ जाता है, लुइस सिंबल नहीं लिखा आता. सो बेसिकली अगर लिथियम में सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर बना देंगे. बेरिलियम में 2 है तो 2 बना देंगे. बोरोन में 3 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में 4, सिमिलरली नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 एंड सो ऑन, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल्स. ये लुइस सिंबल्स के सिग्निफिकेंस है, मीन्स इनके एप्लीकेशन क्या हैं. फर्स्ट तो है हमारे पास कि हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाता है. किसी लुइस सिंबल को देख के हम डॉट काउंट करके बता सकते हैं कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप वैलेंस पता चल जाता है, मीन्स हमें वैलेंसी पता चल जाती है. बेसिकली कहने की बात ये है. वैलेंस मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग वैलेंसी. आपने वैलेंसी पिछली क्लासेस में की होगी. वैलेंसी सभी एटम्स में ऐसे नहीं होता, जितने इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर लगे हुए हैं, इट मीन्स दैट इज द वैलेंसी. कार्बन के केस में 4 डॉट्स लगे हुए हैं, इट मीन्स 4 वैलेंसी है. लेकिन नाइट्रोजन के केस में 4 वैलेंसी नहीं होगी. उनमें वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 में से जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. ओके, तो जिसकी भी वैलेंसी अगर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, 4 इज हाईएस्ट वैलेंसी. 4 से ज़्यादा अगर हमने वैलेंसी देखनी है तो वो हम 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल्स. नेक्स्ट हम करेंगे, कॉसल ने कुछ फैक्ट्स दिए. उन्होंने क्या कहा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस का ग्रुप होता है, ग्रुप 17, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो होगा ग्रुप, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक सोडियम वाला ग्रुप जो होगा ग्रुप 1 आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस ग्रुप 18. मीन्स ग्रुप 17 और ग्रुप 1 में एक कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप 18, दैट इज नोबल गैसेस, ठीक है. मीन्स वो नोबल गैसेस से सेपरेट होते हैं. फर्दर सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि नेगेटिव आयंस जो हेलोजन एटम्स फॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. हेलोजन एटम्स, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बन जाते हैं. सिमिलरली हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट कॉसल ने दिया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड ड्यू बिकॉज दे वांट टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. आयंस फॉर्म ही क्यों होते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी, हर एटम की ये कोशिश होती है कि वो स्टेबिलिटी गेन करके स्टेबल हो जाए, ठीक है. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस इसीलिए फॉर्म होंगे क्योंकि वो स्टेबल होना चाहेंगे और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेंगे, ठीक है. दैट्स व्हाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड. ये हमें कॉसल ने बताया. फर्दर फोर्थ है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है. जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस स्टेबलाइज होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है. सिमिलरली हमने ऊपर बात की कि सोडियम एक एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और पॉजिटिव करेक्टर एक्वायर कर लेगा. लेकिन हम क्लोरीन की बात करें तो ये एक हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है इसके पास बहुत, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बन जाएगा. तो होगा क्या, ये तो हम सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, ठीक है. तो जब चार्जेस में अट्रैक्शन होती है तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल लेते हैं. तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो फॉर्म कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड, जो वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टर आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है जिसके कारण पॉजिटिव नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉसल एंड लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग. फर्दर वी
will continue in our next video. Thank you.